हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोजगार अड्डा 24 में। तो फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में जो इंडियन कोस्ट गार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर असिस्टेंट कमांडेंट 2027 बैच का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले हम इसके नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेते हैं। ये एज असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी टेक्निकल का ये जो फॉर्म है, ये आपका स्टार्ट हुआ है 8 जुलाई 2025 और जिसकी लास्ट डेट है 23 जुलाई 2025। आप 23 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो ब्रांच है जनरल ड्यूटी यानी जीडी, उसकी एज लिमिट 21 से 25 ईयर एज ऑन 1 जुलाई 2026। 1 जुलाई 2026 तक 21 से 25 ईयर होनी चाहिए। और जो मेल कैंडिडेट हैं उनका जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपली 10+2+3 या उसके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। बात कर लेते हैं टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक की। तो उनकी भी एज लिमिट 21 से 25 ईयर, वो भी 1 जुलाई 2026 तक होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आगे देख लेते हैं। जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर है ST SC के लिए और 3 ईयर्स है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, वो भी रिजर्व कैटेगरी में। फ्रेंड्स, आगे हम वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। तो जो है जनरल ड्यूटी यानी जीडी की टोटल वैकेंसीज है 170, जिसमें टेक्निकल की 30 और जीडी की 140। अगर आप एससी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 28 है, एसटी की 28 है और ओबीसी की 43 है, ईडब्ल्यूएस 12, यूआर 59, यानी टोटल वैकेंसीज 170 है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इस फॉर्म को ऑनलाइन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इंडियन कोस्ट गार्ड के मेन वेबसाइट पे चलते हैं। सिंपली फ्रेंड्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर असिस्टेंट कमांडेंट 2027 बैच, यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड है वो इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो सिंपली वो अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और जनरेट OTP फिल करके सिंपली साइन इन कर सकते हैं। या जो फ्रेंड्स अभी न्यू हैं, वो न्यू कैंडिडेट हैं, तो सिंपली रजिस्टर टू क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर टू क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जिसमें है फर्स्ट है आपका नाम। तो सिंपली आप इसमें नाम फिल करेंगे। पूछा आपसे फादर्स नेम फिल करेंगे। फिर मदर्स नेम, आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन या अदर के लिए अलाउ नहीं है, तो सिंपली आप इंडियन अपनी नेशनलिटी होनी चाहिए। सिंपली अपना जेंडर चूज़ करेंगे। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे, फिर कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे। फिर उसके बाद आपसे आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, जिसमें इस मोबाइल नंबर फिल करके जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। सिंपली नीचे आप अपना ईमेल आईडी की OTP और SMS की OTP फिल करके उसको वैलिडेट करेंगे। फिर नीचे आपसे पूछा है वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कोस्ट गार्ड, तो सिंपली आप
कहीं भी किसी पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, या भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आपके जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो सिंपली आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे यू हैव साइंड अप सक्सेसफुल, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल नंबर, सिस्टम जनरेट पासवर्ड। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सेंड हो चुका होगा। तो वहाँ से आप अपना ईमेल आईडी और जो आपके फ़ोन पे पासवर्ड है उसको फिल करेंगे, फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। फिर जनरेट ओटीपी करने के बाद सिंपली कैप्चा फिल करके हम साइन इन कर लेंगे। तो सिंपल आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद सिंपली यहाँ से आप न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इस न्यू पासवर्ड में जो 8 से 16 डिजिट एक अपर केस लोअर केस होना ज़रूरी है। तो सिंपली अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे और कैप्चा फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सिंपली पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपका ये इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ से आप आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शन केयरफुली पे टिक करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप जो डिटेल्स फिल किए रहेंगे वो आपसे पूछेगा, और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड अनमैरिड चूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली अनमैरिड फिल करेंगे। यहाँ पे आप सेकेंडरी ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, या तो इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर या तो दे सकते हैं या तो इसे भी छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपसे पूछेगा आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सिंपली यस पे क्लिक करेंगे और अपना आईडी नंबर कंफर्म आईडी कार्ड नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे आई द होल्डर ऑफ द अबव पर टिक करके फिर नेम, आपके जो आईडी कार्ड पे नेम है वो फिल करेंगे। फिर सिंपली परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो आपकी बॉडी मार्क है जिसमें से मोल या कट मार्क आपका जो भी होगा, इन दोनों बॉक्स में फिल करेंगे। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे और आईडी कार्ड पे चूज़ करके यहाँ से आप सिंपली पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड आप जो भी देना चाहें सिंपली दे सकते हैं। पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे, कंफर्म पैन कार्ड नंबर, आपका जो पैन कार्ड पे नेम होगा वो फिल करेंगे। फिर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। तो सिंपली हम पे आधार कार्ड पे क्लिक करके अपने आधार कार्ड डिटेल्स फिल करके आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आगे आपसे पूछेगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आप सिंपली जैसे अगर आप पर्सनल है या गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं। सिंपली हम अनएम्प्लॉय पे चूज़ करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपसे पूछा डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी, आपकी जो कैटेगरी है वो आपकी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या ओबीसी, अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस। तो सिंपली हम ओबीसी पे क्लिक करेंगे। और यह जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वह वैलिडेट होना चाहिए 31 अगस्त 2026 तक। जो कैंडिडेट बिलोंग ओबीसी बट कमिंग द क्रीमी लेयर आर एबल टू रिजर्व कैंडिडेट। तो सिंपली हम इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ इशू, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट का डेट है वो फिल करेंगे। और आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी है तो सिंपली आप ऑलवेज वैलिड या नो वैलिड डेट मेंशन सर्टिफिकेट, आप ऑलवेज वैलिड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ पे आप क्या देना चाहेंगे, या तो 10th मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट। तो सिंपली हम 10th मार्कशीट चूज़ करेंगे। और आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो सिंपली यस पे क्लिक करेंगे या नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप फ्री वाइवर हैं तो यस या नो पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको डिटेल्स फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे
यहाँ से आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स कुछ करने हैं, जिसमें से आपको अपलोड आईडी प्रूफ पे अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ पे 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और आपकी जो बात कर लेते हैं, जो डॉक्यूमेंट साइज़ है वो 50 KB से 150 KB के बीच होनी चाहिए। तो सिंपली हम डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेव पे क्लिक करेंगे। तो सिंपली डॉक्यूमेंट अपलोड कर, इसमें आप क्वालिफिकेशंस में 10+2 ग्रेजुएशन, 10+ डिप्लोमा ग्रेजुएशन या 10+2 डिप्लोमा ग्रेजुएशन, आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगी आप यहाँ फिल करेंगे। सिंपली हम 10+2 प्लस ग्रेजुएशन फिल किए हैं। सिंपली सेव क्वालिफिकेशन डिटेल्स करेंगे। फिर सेव क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि जो आपसे क्वालिफिकेशंस डिटेल्स फिल किए हैं वो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगी जाएगी। सबसे पहले आपका 12th डिटेल्स है। 12th डिटेल्स में आप डू यू पास इन क्लास 12, तो सिंपली यस पे क्लिक करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, आपसे ईयर ऑफ पासिंग पूछी जाएगी। सिंपली ईयर ऑफ पासिंग चूज़ करेंगे। आपका जो भी बोर्ड होगा, यूपी बोर्ड, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल, आपका जो भी बोर्ड होगा आप यहाँ बोर्ड चूज़ करेंगे। बोर्ड चूज़ करने के बाद आपसे 12 सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। 12 सर्टिफिकेट नंबर में आप अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे। आप परसेंटेज है या ग्रेड है, CGPA है, तो सिंपली आप तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करेंगे। सिंपली परसेंटेज चूज़ करेंगे और आपका परसेंटेज कितना था वो परसेंटेज फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपसे जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें से फिजिक्स, मैथमेटिक्स कंपलसरी है। पूछा है ऑब्टेन मार्क में आप कितना मार्क्स पाए हैं वो फिल करेंगे। मैक्सिमम मार्क कितना था वो फिल करेंगे। तो सिंपली आप मैथ का जो फॉर्म नंबर है फिल करेंगे और सेव करने के बाद सिंपली हम सेव पे क्लिक करेंगे और आपकी जो 12th क्वालिफिकेशन है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब हम आगे आपकी जो ग्रेजुएशन डिटेल्स हैं वो फिल करेंगे। तो सिंपली हम ग्रेजुएशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और आपसे पूछी जाएगी आपको जो पासिंग है या आई हैव यू सक्सेसफुल कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, तो सिंपली यस पे क्लिक करेंगे। अगर अपीयरिंग है तो नो पे क्लिक करेंगे। अपीयरिंग में आप जो रिज़ल्ट है नो परसेंटेज बैकवर्ड, या सिंपली यस या नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो सिंपली हम यस पे क्लिक करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, आपको जो भी ईयर ऑफ पासिंग होगी ईयर ऑफ पासिंग भरेंगे। ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास, BA है, BBA है, BCom है, BCA है, BE है, BTech है, आपकी जो भी डिग्री होगी वो आप डिग्री चूज़ करेंगे। और ग्रेजुएशन स्ट्रीम आप आर्ट हैं, आर्ट से सिलेक्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी, आपके जो भी यूनिवर्सिटी होगी आप सिंपली अपना यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद इसमें से आपका जो यूनिवर्सिटी होगा फिल करेंगे। और आपसे पूछा है कोर्स डिटेल्स इन ईयर, और कोर्स डिटेल्स क्या है तो आप सिंपली अपना BH फिल करेंगे। कोर्स डिटेल्स ईयर में आपके कितने ईयर्स कोर्स था, तो सिंपली 3 ईयर्स है। आपको जो ग्रेडिंग सिस्टम मेंशन है, आपको परसेंटेज है कि CGPA है या ग्रेड है, तो सिंपली हम परसेंटेज चूज़ करेंगे और उसमें आप परसेंटेज फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपसे यहाँ पे जो है आपकी ग्रेजुएशन
की डिटेल्स पूछी जाएगी। यहाँ से आप ऐड योर ईयर वाइज डिटेल फिल कर सकते हैं। तो सिंपली हम ईयर में चूज़ करेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर में आपका जो ग्रेजुएशन पैटर्न है वो एनुअल था या सेमेस्टर था या ट्राइमेस्टर था। सिंपली आपका जो भी होगा आप वो चूज़ करेंगे। तो सिंपली हमारा जो बी है ये एनुअल पर क्लिक करेंगे। ऑब्टेन मार्क, आपका मार्क कितना था, तो सिंपली हम अपना मार्क फिल करेंगे। आपका जो मैक्सिमम मार्क है वो क्या है, अपना मैक्सिमम मार्क फिल करेंगे। फिर उसके बाद ऐड ईयर वाइज डिटेल। फिर आप सेकेंड ईयर में या सेकेंड सेमेस्टर आप सेकेंड ईयर में फिल कर सकते हैं। अगर आप इसमें डिलीट करना चाहें तो डिलीट करके उसमें अगर सेमेस्टर चूज़ करना चाहें तो सेमेस्टर चूज़ कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का जो डिटेल्स है वो फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्राइमेस्टर है तो ट्राइमेस्टर में आप जो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड जो ट्राइमेस्टर है वो फिल करके आप सिंपली आप ऐड कर सकते हैं। सिंपली हमारा एनुअल है तो हम एनुअल पे क्लिक करेंगे। एनुअल के बाद आपका जो मार्क हो वो मार्क फिल करेंगे। ऐड अदर ईयर वाइज डिटेल, आपका जो ईयर सेकेंड ईयर है आपके पास अगर एनुअल है तो एनुअल, ट्राइमेस्टर तो ट्राइमेस्टर या सेमेस्टर, तो सिंपली हम एनुअल चूज़ करेंगे। सिंपली ऐसे ही अपना सब ईयर और सेमेस्टर चूज़ करके क्वालिफिकेशन अपना फिल कर सकते हैं। आपका जो भी होगा सिंपली हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो फिल हो जाएगी और आपसे पोस्ट सिलेक्शन पूछेगा। पोस्ट सिलेक्शन में आप सिंपली जनरल ड्यूटी पे क्लिक करेंगे और सेव पे करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर दिया यू हैव सेलेक्टेड पोस्ट जनरल ड्यूटी, यानी सबमिट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आपको जो पोस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। फिर आपसे परमानेंट एड्रेस पूछेगा। परमानेंट एड्रेस में आप हाउस नंबर या स्ट्रीट या लैंडमार्क फिल करेंगे। अगर आपके पास फ़ोन नंबर है विथ एरिया कोड फिल करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली इसे खाली छोड़ देंगे। फिर स्टेट में स्टेट अपना चूज़ करेंगे। आपका जो भी स्टेट होगा आप वो स्टेट चूज़ करेंगे। फिर आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। फिर सब डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप चूज़ करेंगे और यहाँ पे अपना पिन कोड फिल करेंगे। फिर आपकी जो पोस्ट ऑफिस होगी पोस्ट ऑफिस फिल करेंगे और चेक बॉक्स पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। सिंपली आप जो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आप टिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे डोमिसाइल डिटेल्स पूछी जाएगी। डोमिसाइल में आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट चूज़ करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। एड्रेस फिल करने के आपसे एडिशनल पर्सनल डिटेल्स में वेदर हैव एनसीसी, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट ABC है तो यस पे क्लिक करेंगे और अपनी जो डिटेल्स हैं वो सर्टिफिकेट टाइप जो आपका सर्टिफिकेट होगा फिल करके फॉर्म फिल करके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आपका जो भी फॉर्म होगा वो फिल करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और जो सर्टिफिकेट ईयर है वो फिल करेंगे और एनसीसी का यूनिट नेम। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो सिंपली नो करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर पूछा है अगर आपकी डिटेल्स पूछा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तो सिंपली हम सब में नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे पूछा है इफ़ द एप्लीकेंट हैज़
बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट, अगर आपकी कोर्ट से रिलेटेड कुछ इशू हैं तो यस या नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। पूछा है डिबर्ड बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी, आपके पास एनी एजेंसी से आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में है तो यस या नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। सिंपली हम सब में नो करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको जो डिटेल्स है वो सक्सेसफुली सेव्ड हो गई है। वहाँ पे ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे आएंगे तो सबसे पहले आपसे आपका जो फ़ोटोग्राफ है और जो फ़ोटोग्राफ है उसका नाम पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, और जो थंब इम्प्रेशन है उसमें आप लेफ़्ट हैंड थंब, और जो राइट हैंड थंब है उसमें राइट हैंड थंब होना चाहिए। आपको जो स्कैन सिग्नेचर है वो सिग्नेचर पे आप जो नेम होगा उसका सिग्नेचर लिखेंगे और अपलोड कर देंगे। अगर आप स्पेसिमेन फ़ोटोग्राफ देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। आपको जो फ़ोटोग्राफ है वो एक्सेप्टेबल है इस टाइप की, अगर एक्स्ट्रा कलर नहीं होना चाहिए, टू क्लोज नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए या उल्टा आप इसमें फिल नहीं कर सकते, तो सिंपली हम आपका जो एक्सेप्टेबल है इस टाइप का फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे। फ्रेंड सिंपली अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सिंपली सेव करके आगे बढ़ जाएंगे और नीचे आएंगे तो आपसे कैप्चर लाइव इमेज पूछा जाएगा। कैप्चर लाइव इमेज में आप या तो वेब कैम से या आपके मोबाइल फ़ोन से आप अपना फ़ोटो लाइव कैप्चर कर सकते हैं। सिंपली हम लाइव फ़ोटो कैप्चर करके सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सिंपली हम सिटी सिलेक्शन करेंगे। सिटी सिलेक्शन में आप एग्ज़ाम सिटी चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप प्रेफरेंस सिटीज़ यूपी, आप इसमें जो भी सिटी चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। प्रेफरेंस 2 में आप जिस स्टेट को चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। इसमें सिंपली हम एग्ज़ाम सिटी चूज़ करेंगे। आप एग्ज़ाम सिटी जहाँ चाहें वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप जिस स्टेट में और जिस सिटी में चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। मैं एक डेमो के रूप में आपको सिटी चूज़ करके दिखा रहा हूँ। तो सिंपली सिटी चूज़ करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका जो सिटी प्रेफरेंस है वो सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद जो आपकी लाइव फ़ोटो अपलोड हो चुकी है तो सिंपली एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने के बाद आपका फॉर्म प्रीव्यू होगा। इसमें से आप आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, आपकी सारी डिटेल्स खोल के आ जाएगी। और यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ से आपसे डिक्लेरेशन पूछेगा। डिक्लेरेशन में अपने सिटी चूज़ करेंगे। आप यहाँ अपने सिटी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आई हियर बाई पे टिक करेंगे। आप यहाँ जितना भी टिक है आप सब पे बॉक्स में टिक करके आगे बढ़ेंगे। टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। टिक करने के बाद सिंपली हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे करने के बाद आई हियर बाई पे क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे।
कंफर्म करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन डिटेल्स है सक्सेसफुली सेट हो गया। सिंपली हम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप अपने किसी भी किसी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। आप सिंपली पे थ्रू क्रेडिट, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपए, नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम जो है पेमेंट गेट पे आ गए हैं। सिंपली आप अपना जो फीस है वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ही पे कर सकते हैं। तो सिंपली हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे चूज़ करेंगे। आप यहाँ से अपना कार्ड नंबर डालेंगे, फिर एक्सपायरी डेट फिल करेंगे। आप CVV या CVC फिल करेंगे और जो कार्ड होल्डर नेम है वो फिल करेंगे और यहाँ से मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप सिंपली अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप अपना जो फॉर्म डिटेल्स हैं PDF डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच।